बाग में जीवन का संगीत धीरे धीरे बज रहा था। बच्चे कबूतरों का पीछा करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ जोड़े हाथों में हाथ डाले आराम से टहल रहे थे और कुछ बुजुर्ग अपनी यादों को साझा करते हुए बेंच पर बैठे थे। इन सब के बीच हमेशा एक बेंच पर बैठा मिलता था श्री शर्मा। एक ही बेंच, एक ही जगह और हमेशा अकेला। वह बेंच साधारण सी थी, पुराने रंग में बासी लकड़ी की बनी हुई, लेकिन श्री शर्मा के लिए यह जगह बहुत खास थी। यही वह बेंच थी जहां उनकी पत्नी माया हर दिन बैठती थी। माया के साथ बाग की सैर करना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनका साथ अब खत्म हो चुका था। माया अचानक बीमार हो गई और श्री शर्मा की दुनिया खाली हो गई। अब वह रोज उसी बेंच पर बैठते थे, लेकिन बगल की खाली जगह माया के बिना सुनी लगती थी। श्री शर्मा हर दिन ठीक 4 बजे बाग में आते। वह पहले बेंच की सफाई करते, जैसे वह और माया कभी यहाँ स्नैक्स खाते थे। फिर वह बैठ जाते, अपनी आंखों को दूर कहीं खो देते और चुपचाप रहते। कभी कभी मुस्कुराकर पास से गुजरते लोगों को सलाम करते, लेकिन वह अक्सर अकेले रहते। उनकी चुप्पी में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह कोई पुरानी यादों में खोए हों। एक दिन आयशा नाम की एक लड़की जो हाल ही में शहर में आई थी, श्री शर्मा के पास बैठ गई। वह थोड़ी उदास और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह खुद को खोज रही हो। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आयशा ने हल्के से पूछा और बगल की खाली जगह को देखा। श्री शर्मा ने सिर हिलाया, जैसे वह समझ गए हों कि कोई बैठने आया है। आयशा चुपचाप बैठ गई और कुछ देर तक बाघर की शांति का एहसास किया। फिर उसकी जिज्ञासा ने उसे चुप रहने नहीं दिया। आप रोज यहाँ बैठते हैं, है ना? हमेशा इसी बेंच पर? श्री शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खोई थीं। आयशा ने फिर पूछा, यह हमेशा खाली क्यों रहता है? क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं? इस बार श्री शर्मा ने आहिस्ता से कहा, मेरी पत्नी माया यहाँ बैठती थी। हम दोनों 50 साल से यहाँ आते थे। अब वह नहीं है। आयशा की आंखों में सहानुभूति और समझ की झलक आई। मुझे बहुत अफसोस है, उसने कहा। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी आई होगी। श्री शर्मा धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। जो चीजें हम सबसे ज्यादा खोते हैं, वह सिर्फ इंसान नहीं होते, वह साथ बिताए पल, हंसी, खामोशी, वह समझ, यह सब खो जाता है। यह खाली जगह सिर्फ बेंच पर नहीं, मेरे पूरे जीवन में है। आयशा को अब यह समझ में आने लगा था कि खोने का मतलब सिर्फ किसी के शरीर का न होना नहीं होता, बल्कि एक पूरी दुनिया का खत्म होना होता है, जो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। कुछ हफ्तों बाद आयशा नियमित रूप से श्री शर्मा के पास आने लगी। वह अक्सर उनके पास बैठती, न कुछ कहती, बस उनके साथ समय बिताती। वह अपनी नई नौकरी, अकेलेपन और भविष्य के डर के बारे में बात करती, और श्री शर्मा माया के साथ बिताए पलों को याद करते। वे अपने जीवन की छोटी छोटी बातें साझा करते, जिन्हें अब सिर्फ यादें ही बना दिया था। एक दिन आयशा ने अपनी टूट चुकी प्रेम कहानी के बारे में बताया। मुझे लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है, वह आंसू बहाते हुए बोली। मैंने सोचा था कि वह मेरे लिए है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। श्री शर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने उसकी हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरी प्यारी, हर व्यक्ति जब चला जाता है तो एक खाली जगह छोड़ जाता है। उस खाली जगह को देखकर लगता है कि यह कभी नहीं भर सकती, लेकिन यह गलत है। वह जगह हमारे लिए एक नई शुरुआत का भी मौका देती है, नई खुशियां, नए रिश्ते और खुद को फिर से ढूंढने का मौका। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उस खाली बेंच की तरफ देखा। समय लगता है, बहुत समय, लेकिन तुम सीखोगी, तुम उस खाली जगह को जीना सीखोगी, क्योंकि जीवन चलता रहता है, चाहे हम चाहें या नहीं। आयशा उस दिन थोड़ी सी राहत महसूस करती हुई वहां से गई। उसे समझ आ गया था कि दुख और शोक का मतलब यह नहीं कि हम भूल जाएं, बल्कि हमें उसे अपनाते हुए आगे बढ़ना होता है। दिन बीतते गए और श्री शर्मा के पास और भी लोग आने लगे। एक कलाकार जो खुद में शक करता था, एक बुजुर्ग आदमी जो अकेलेपन से जूझ रहा था, एक माँ जो काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। सभी ने श्री शर्मा की चुप्पी में समझ और सांत्वना पाई, और धीरे धीरे उनका दिल भी हल्का हुआ। श्री शर्मा ने माया को कभी नहीं भुलाया। उनकी खाली जगह हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रही, लेकिन अब वह दुख का कारण नहीं थी। वह एक प्यार की निशानी बन गई थी, जो अब दूसरों को भी मदद देने की ताकत देती थी।
वह खाली बेंच, वह खाली कुर्सी अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, यह जीवन के अनिश्चित और लगातार बदलते रास्तों का प्रतीक बन गई थी। यह बताती थी कि हर किसी के जाने के बाद एक खाली जगह रहती है, लेकिन वह जगह कभी न कभी भर भी जाती है, नई उम्मीद, नए रिश्ते और नई शुरुआत के साथ ही।